Hi, Arun sir. Have a fabulous day. Welcome to Arun's Accounts Unlimited. मेरा पिछले वीडियो में मैंने ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का थियरी बताया था। आज वो थियरी को एप्लीकेशन में लाना है। मैंने पहले बोला था ये चैप्टर से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये चैप्टर के लिए 8 मार्क का वेटेज है। 8 मार्क्स में ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का 5 अकाउंट ओपन करना बहुत मुश्किल है, तो आप समझ के लेना नहीं आएगा। समझ गए ना? स्टिल हमने मीन्स हमारा सिलेबस में इसलिए आपको सिखाना है। यस, आपका न्यू पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 8 XYZ। लेट मी एक्सप्लेन प्लस मेक नोट ऑफ। ओके, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। X, Y, and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. 3/6, 2/6, 1/6. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। द बैलेंस शीट तो देना पड़ेगा। एकदम छोटा प्रॉब्लम है। Look at the asset side. Cash at बैंक में 2 बैलेंस पेड है। डेप्टर्स रियलाइजेशन का डेबिट, आरडीडी रियलाइजेशन का क्रेडिट, स्टॉक रियलाइजेशन का डेबिट, प्लांट रियलाइजेशन का डेबिट, फर्नीचर रियलाइजेशन का डेबिट। डेप्टर, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर रियलाइजेशन का डेबिट, आरडीडी रियलाइजेशन का क्रेडिट। और लास्ट का जेड्स कैपिटल एसेट साइड में है। 2 बैलेंस पेड करके लिखोगे आपने डेबिट साइड में ओवर एसेट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर बिल पेबल, आपको पहले से बोला था मैंने, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में आउटसाइड लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करने का, बदले में एक सेपरेट अकाउंट ओपन करके उसका क्रेडिट में लिखने का करके वही करना है अपने को। एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल लायबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस पेडी, तो बैलेंस शीट को खाली कर दिया। फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एसेट रियलाइज्ड। डेटर्स 9,000, प्लांट 20,000, स्टॉक 12,000, फर्नीचर 2,000, टोटल करो 43,000 है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट। अंडरलाइन क्वेश्चन मालूम पड़ेगा ऑल पार्टनर को कैसे करके। ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट बोला है। ओनली 500 रिकवर्ड बाय द फर्म फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट ऑफ एक्स। एक्स ने अपने घर से 500 रुपए लाया। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ वाई एंड जेड, वाई एंड जेड एक्स तो भी ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट है। एक तो 500 रुपए लेके आया, बाकी दोनों ने अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी से कुछ ना ला पाए। समझा? कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं मालूम है ना आपको? रियलाइजेशन का लॉस फाइंड आउट करते हैं, बांटते हैं। बैंक का बैलेंस को सन्ड्री लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, सन्ड्री लायबिलिटी का बैलेंस को डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस को वही डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करते हैं। डेफिशिएंसी अपने आप टैली होगा, बोला था मैंने। ओके, स्टार्ट करते हैं हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी फटाफट होना चाहिए। कितना प्रॉब्लम हो गया आपको तो मालूम है। यस, तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस निकालने का। बैलेंस कैश एट बैंक, 2 बैलेंस पेड, बोलो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 3,000। 2 पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस पीडी है। एक का 2,000, एक का 1,000, लास्ट वाला का डेबिट बैलेंस है। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका बैलेंस है 3,000। हो गया भाई? यस। देन देखो, सन्ड्री क्रेडिटर बिल पेबल है, रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करने का, सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट में। कुछ लोग सेपरेट अकाउंट ओपन करता है, मैंने एक ही जगह में लिखा है, तो अपना काम कम हो जाएगा। समझे कि नहीं? सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 है और बिल पेबल ये स्पेशलिटी है ना ये चैप्टर का।
सन्डे लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करने का, सेपरेट अकाउंट ओपन करके बाय बैलेंस बड़ी लिखने का, या बाय दोनों अकाउंट लिखने का हो गया। देन सारा एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में लाओ, एंट्री मालूम है ना, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। बोलो सबसे पहले क्या है, डेटर्स 16,000 और उधर आरडीडी है 1,000। उसके बाद स्टॉक 20,000 है। उसके बाद प्लांट 30,000 है। उसके बाद फर्नीचर 6,000 है। $72,000 आएगा, बराबर है कि देख, पहले एक बार टोटल करके देखो। अभी का जो नया सिलेबस में बहुत सारा कैलकुलेशन का ऊपर भी ऑब्जेक्टिव्स है। हो गया अभी, तो बैलेंस शीट को खाली कर दिया हमने। अभी आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 में। The firm was dissolved and asset realized. Debtors, plant, stock, furniture. Bank account debit to realization. बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक। डेटर्स 9,000 है, प्लांट 20,000 है, उसके बाद में स्टॉक 12,000 है, उसके बाद में फर्नीचर 2,000 है। $43,000। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक। टोटल बराबर है कि देख, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,600, रियलाइजेशन टू बैंक रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन 1,600। All the partners are declared insolvent, only 500 required by the firm from the private estate of X। X से कितना रुपीस आया, 500। बैंक अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल। बैंक में 2x, x में बाय बैंक। नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ x एंड y। हो गया भाई, पूरा ट्रांसफर किया, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया सर, यस। अभी रियलाइजेशन का लॉस फाइंड आउट करो। इधर लेके आओ, कभी भी दोनों साइड इक्वल होना है डबल एंट्री सिस्टम में। इससे माइनस कर, तीनों पार्टनर्स को बांटना है। रियलाइजेशन लॉस, पहला पार्टनर का नाम x है, y है, z है, 3/6, 2/6, 1/6 है। तो गया,
हो गया। ये तीनों पार्टनर्स को मीन्स बांटा, इसका डबल होएगा। तो ये है ना अभी 6 इंटू 4 24 है, 5 बचा। 6 इंटू 9 54, 2 बचा, 3 20। समझा? अभी इसका डबल है, 2/6 है। इसका टोटल का उतना होना चाहिए। $29,000 इसको हमने बांटा। 14,801, 9,866, 4,933। ओके भाई, एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन लॉस। इधर 1,000 रुपए इधर उधर किया है, इसलिए आप ये एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेशन में पीछे मत पड़ो। हो गया, लॉस को बांटा। हो गया अभी। अभी क्या करेगा, बैंक में जितनी भी बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर करने का, किधर, सन्ड्री लायबिलिटी। कैसे बैलेंस करते हैं, इसको पहले टोटल कर। हो गया, इसमें से ये माइनस कर। इतना बैलेंस आया, डेबिट माइनस क्रेडिट। बैलेंस कभी निकलता है मालूम है ना, कैसे निकलता है मालूम है ना आपको, कौन सा साइड ज्यादा है उससे कम साइड माइनस करता है। सो 46,500 में से ये माइनस किया, 44,900 आया। मैंने बोला था ना, जितने भी पैसा बचता है वो किसको देने का, सन्ड्री लायबिलिटी को। एंट्री क्या बोला था, सन्ड्री लायबिलिटी टू बैंक अकाउंट। सन्ड्री लायबिलिटी में टू बैंक, बैंक में बाय सन्ड्री लायबिलिटी। सन्ड्री लायबिलिटी में टू बैंक, बैंक में बाय सन्ड्री लायबिलिटी। तो आपका बैंक अकाउंट टैली हुआ। अभी क्या करने का, सन्ड्री लायबिलिटी में जो भी बैलेंस है वो किधर ट्रांसफर करने का, डेफिशिएंसी में। मेरा डेफिशिएंसी अकाउंट थोड़ा छोटा है, जगह कम है, तो आप उसको देख के एडजस्ट करके ले लेना। तो ये अकाउंट क्लोज हुआ, ये अकाउंट क्लोज किया, इसको क्लोज करने का। कैसे क्लोज करने का, जो साइड ज्यादा है उससे कम साइड माइनस करके डिफरेंस को डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करने का। बोलने का मतलब क्या है, ये दोनों मीन्स लायबिलिटी का टोटल हमको 74,000 आता है। एक्चुअली हमने 74,000 खर्चा देना चाहिए, 74,000, लेकिन अपने पास उतना पैसा नहीं है। तो जो पैसा है वो हमने किसको देते हैं, सन्ड्री लायबिलिटी को। बचा हुआ नहीं दे सकते, तो किधर ट्रांसफर करते हैं, डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करते हैं। इतना, ये किधर ट्रांसफर करेंगे, डेफिशिएंसी को। ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए आपको, तो इसलिए मैंने ट्रांसफर करके लिखा। देखो इधर ट्रांसफर, ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर हुआ था। एंट्री क्या है, सन्ड्री लायबिलिटी टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में बाय सन्ड्री लायबिलिटी। अमाउंट है 29,100, 29,100 है। तो सन्ड्री लायबिलिटी भी टैली हुआ। अभी क्या बचा, पार्टनर्स कैपिटल। क्या करने का, उसको भी टैली करने का। जिधर भी बैलेंस आता है, जो साइड ज्यादा जो साइड कम, दोनों का डिफरेंस को किधर ट्रांसफर करने का, डेफिशिएंसी। इसको पहले टोटल करो, आपने इसको पहले टोटल करो। आप मुझे बताओ कौन सा साइड ज्यादा है। आपको तो लगता ही होगा ना डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड को पहले टोटल करके रखो। सेम चीज इधर लेके आओ, जो टोटल डेबिट में है वही क्रेडिट में लेके आओ।
हो गया। अबे बैलेंस कैसे निकलेगा, इससे ऊपर का जो भी है माइनस करेगा तो बैलेंस आता है, वो किधर जाएगा, डेफिशिएंसी में जाएगा। कि जो भी डिफरेंस आता है उधर किधर ट्रांसफर करने का, डेफिशिएंसी में ट्रांसफर। इससे ए माइनस करना चाहिए, एक हो गया, ये डेफिशिएंसी में जाएगा। दूसरा, तीसरा, ये सारा मीन्स बैलेंस। इसका मतलब क्या मालूम है, ये पार्टनर्स अपना घर से इंसॉल्वेंसी का वजह से इतना पैसा नहीं लाए और आज करके नहीं है, जिंदगी भर नहीं लाएंगे। तो जो पैसा नहीं आएगा वो हम किधर ट्रांसफर करते हैं, डेफिशिएंसी को। एंट्री ऐसा रहता है उल्टा पढ़ने का, डेफिशिएंसी टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड। डेफिशिएंसी में 2x 12,301, 2y 8,866, 2z 7,933। अगर हमने साइड किया है दोनों साइड टैली होगा। देखते हैं टोटल करके, टोटल यस 29,100 में टैली हुआ, 29,100 में टैली हुआ दोनों साइड, 29,100 में टैली हुआ दोनों साइड। तो एक बार एक्सप्लेन करता हूं। वी आर इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज all partners becoming insolvent. If all partners become insolvent, open the following accounts in the ledger in the same sequence as is given in the blackboard. First one is realization, second one is bank, third one is sundry liability, fourth one is partners capital, and fifth one is deficiency. Step number 1, बैंक का बैलेंस टू बैलेंस शीट ला के रखा, पार्टनर्स कैपिटल दोनों का बाई बैलेंस शीट लाया, एक का टू बैलेंस शीट करके लाया, नो प्रॉब्लम। जो क्रेडिटर और बिल पेबल था दोनों को सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट में लेके आया। जितने भी एसेट था रियलाइजेशन का डेबिट में लाया, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, उसमें आरडीडी माइनस किया था, उसको रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर किया, समझा ना। उसके बाद में आप जितनी भी मीन्स एसेट को भेजा तो आपको 43,000 आया, एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक, एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने का एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। उसके बाद में तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद सिर्फ एक्स ने अपने घर से 500 रुपए लेके आया। जब ये 500 रुपए लेके आता, एक्स एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, बैंक में टू एक्स में बाय बैंक। इसके बाद हमने इसको टोटल किया, इसको इधर लाया, इससे ये दोनों माइनस किया, डेबिट वाला दोनों माइनस किया, तो ये आया आपका लॉस। ये लॉस को तीनों पार्टनर्स को बांटा, लॉस को तीनों पार्टनर्स को बांटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल, अकाउंट 1 क्लोज हुआ। सेकेंड बैंक, बैंक का डेबिट में टोटल किया, उससे ऊपर का माइनस किया, ये आया, इतना बैंक बैलेंस है, उसको सन्ड्री लायबिलिटी को ट्रांसफर करता है, एंट्री है सन्ड्री लायबिलिटी टू बैंक, सन्ड्री लायबिलिटी में टू बैंक, बैंक में बाय सन्ड्री लायबिलिटी। उसके बाद में बैंक क्लोज हो गया, सन्ड्री लायबिलिटी को क्लोज करने का, सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट साइड 74,000 है, उसमें 44,900 पे कर चुके हैं, उतना माइनस करने का बचा हुआ 29,100, वो पेमेंट करने को हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए किधर ट्रांसफर करते हैं, डेफिशिएंसी। एंट्री है सन्ड्री लायबिलिटी टू डेफिशिएंसी, सन्ड्री लायबिलिटी में टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में बाय सन्ड्री लायबिलिटी हो गया। उसके बाद तीनों पार्टनर्स का अकाउंट्स को देखा, टैली करना है, जो भी कमियां हैं वो लोग नहीं ला सकता है, तो उसको वही डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करने का, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होने का टाइम में। सो हमने पूरा मीन्स पार्टनर्स का डेबिट को टोटल किया, टोटल इतना आया,
इससे ऊपर जो भी है उसको माइनस किया, बैलेंस निकाला, जो बैलेंस आया उसको किधर ट्रांसफर किया, डेफिशिएंसी को। डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करने का एंट्री क्या है, डेफिशिएंसी अकाउंटेबल टू पार्टनर्स कैपिटल, डेफिशिएंसी टू एक्स, डेफिशिएंसी टू एक्स, डेफिशिएंसी टू वाई, डेफिशिएंसी टू वाई, डेफिशिएंसी टू जेड, जेड में ये सब बाय डेफिशिएंसी करके आया और ऑटोमेटिकली आपका टैली हो गया। दिस इज ऑल पार्टनर्स बिकमिंग इंसॉल्वेंट। एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क, एक ही प्रॉब्लम इसमें देता हूं अभी, तो उसको आपको खुद को करना है, वो है एकदम इससे भी छोटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 6 इन न्यू पीडीएफ। समझाता हूं, इसका जैसे बैठ के कर लेना, आराम से हो सकता है, पहले नोट कर लो। एग्जाम में आया था शिव, सदाशिव, सदानंद आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। लिखो 1:1:1। हुज बैलेंस शीट हो गया, ऐसे साइड में सदानंद कैपिटल, जो पार्टनर का डेबिट साइड में लिखना, टू बैलेंस बीडी, बिल्डिंग मशीनरी डेटर, बिल्डिंग मशीनरी डेटर, रियलाइजेशन का डेबिट, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, बैंक ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। ये साइड में जो दो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, बाय बैलेंस बीडी, पार्वतीज लोन सन्ड्री क्रेडिटर, दोनों आउटसाइड लायबिलिटी है, इधर सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट में लिखो बाय पार्वतीज लोन, बाय सन्ड्री क्रेडिटर, दोनों क्रेडिट साइड में लिखो सन्ड्री लायबिलिटी का। नेक्स्ट, शिव, सदाशिव एंड सदानंद were declared bankrupt. Underline all partners becoming insolvent. सन्ड्री एसेट रियलाइज, बिल्डिंग को भेजा, मशीनरी को भेजा, डेटर को भेजा, 25,900 रुपीज आया तीनों का टोटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,300, एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। सदानंद वॉज अनेबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग, सदानंद ने घर से कुछ भी नहीं ला सका। Whereas 1,100 and 900 were recovered from the realization of private of Shiv and Sadashiv respectively. दोनों से मीन्स अपने को 1100 और 900 रुपए आया, शिव भी लाया और सदाशिव भी लाया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव, बैंक अकाउंट डेबिट टू सदाशिव, बैंक में पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैंक, इधर दो लोग ने लाया। उसके बाद क्या करने का, लॉस फाइंड आउट करने, लॉस को बांटने का। उसके बाद क्या करने का, बैंक का जो बैलेंस ऐसे फाइंड आउट करने का, उसको सन्ड्री लायबिलिटी में लेके आने का। उसके बाद क्या करेगा, सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट से डेबिट माइनस करके जो भी आता है डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, पार्टनर्स का कैपिटल को टैली करने का और उसका जो डिफरेंस को है किधर भी आएगा तो किधर ट्रांसफर करने का, डेफिशिएंसी में। डेफिशिएंसी क्या होगा, अपने आप टैली होगा, बहुत इजी है। ओके, 2 मिनट के लिए मीन्स आपको मैंने मेरा मीन्स प्रीवियस वीडियोस में और 3 वीडियोस में आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस का या कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव्स करवाया था। आज आपको एक मैंने जस्ट इसे बात बोलता हूं कि ऐसा भी मीन्स ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसको बोलता है प्रिपरेशन ऑफ टेबल, टेबल बनाना है और उसके लिए एक मार्क रहता है। अभी पहला मीन्स ऐसे मैं बोलूं, अगर आपका प्रॉब्लम है ऐसा बोलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 27,000, बिल पेबल 13,000 और इधर बोलता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कितना देते, हो गया सिंपल। क्रेडिटर 27,000, बिल पेबल 13,000, टोटल करेगा तो कितना होता है 40,000। तो आपको ये फील करना है 40,000, एक मार्क मिलता है। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल 60,000, रियलाइजेशन का क्रेडिट का टोटल 40,000। सो रियलाइजेशन लॉस मालूम 60,000
माइनस 40,000 कितना लिखने का 20,000 और एक ऑब्जेक्टिव हो गया आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा देंगे, P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 3,000, जनरल रिजर्व 17,000, टोटल क्यूमुलेटिव रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स दोनों को टोटल करो 20,000। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन आएगा, ये नया पैटर्न है, तो उसके लिए आपको रेडी होना है, इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना है। जितना सर थियरी का जो वीडियो पढ़ाता है ना उसको अच्छे से दिख लेना। सर जो थियरी पढ़ाता है ना वो आपको सीधा मीन्स ऑब्जेक्टिव्स को पूरा मार्क्स ला के देगा, समझा। तो प्रॉब्लम करते करते थियरी का मीन्स जो भी वीडियोस है आपका, चाहे आपका फर्स्ट 3 वीडियोस है, वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट का वो जो थियरी का वीडियोस, अभी ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का जो वीडियो था वो आप उसको अच्छे से करो, आपका ऑब्जेक्टिव्स एकदम बेसिक्स होंगे। और खुद का कैलकुलेशन आगे करने का, ये बरस का ऑब्जेक्टिव्स में आपको कुछ टेबल्स बनाना है, मैं बोला समझे कि नहीं। उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस का ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसके लिए आपको पूरा कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा, दूसरों का किसका नहीं, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, समझे कि नहीं। तो अभी से मीन्स प्रैक्टिस करो, घर पे बैठे बैठे जब भी फ्री रहते हो, समझे कि नहीं, कैसे परसेंटेज निकलने का, कैसे ये निकलने का, वो सब आप देख के ले लेना, समझे कि नहीं। सो आज के लिए मीन्स आपको इतने ही मीन्स 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के जैसे हो गए, एक तो मैंने बोर्ड में किया और एक आप होमवर्क करोगे, जरूर करोगे, समझे कि नहीं। उसको कुछ आंसर मांगते तो मेरे को पूछ लेना, टाइम नहीं हुआ तो मीन्स बता देना, समझे कि नहीं। सो फॉर टुडे दिस इज इनफ।